लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम का मिजाज दिन प्रतिदिन लगातार बदलता जा रहा है। सर्दियां आ रही हैं, बारिश के बाद अब दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। गुरुग्राम में तेज बारिश के साथ साथ शीतलहर चलने के आसार बताए गए हैं। जिले में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया बारिश को लेकर। और बीती रात भी गुरुग्राम में बारिश दर्ज की गई थी। आज फिर बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। बारिश के बाद अब दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। पूरे एनसीआर में बात कर लें, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, मुट्ठली, तमाम जगह, तमाम जिले, फरीदाबाद की बात करें, पलवल की बात करें, बारिश देखी गई। आज फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया एनसीआर में। और ये जो बारिश हुई है, इससे तापमान में गिरावट देखी गई है, यानी कि अब गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो वहीं किसान परेशान इसलिए क्योंकि मंडियों में फसल आ चुकी है, फसल खराब होने का डर किसानों को है। हमारे संवाददाता हमारे साथ दिनेश शहरावत जुड़ चुके हैं पलवल से लाइव। दिनेश, देखिए, अभी जो बारिश हुई उसके बाद मौसम का मिजाज बदलता नजर आया है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश जो है वो आफत बनने के कगार पर आन पहुंचे, क्योंकि देखिए जो फसल है वो मंडियों में पहुंच चुकी है, आवक हो चुकी है। अब इस तरीके से बारिश का होना जो किसान है उनके लिए एक बहुत बड़ी दुखदायी खबर हो सकती है बारिश। आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से ये बात है प्रदेश की और हरियाणा प्रदेश की, और पिछले दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं बारिश की वजह से मौसम ने करवट जरूर ली है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन साथ ही साथ किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। एक तरफ उनका जो है धान और जो दूसरी फसलें जो मंडी में भीग रही हैं, तो साथ ही जो खेत में खड़ी हुई धान की फसलें हैं या कपास हैं, वहाँ पर भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं किसानों पर अब दोहरी मार पड़ रही है। मंडी में किसान परेशान है और खेतों में भी किसान की फसलें जो भीगी हैं। साथ ही मैं बता दूं, अब कहीं ना कहीं गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, क्योंकि जिस तरह से पलवल की बात करें, पलवल में देर रात बहुत ज्यादा बारिश हुई। हरियाणा प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। दूसरे जिलों की बात करें, दूसरे जिलों में खूब बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में कहीं मौसम ने अब करवट ले ली है। हालांकि इससे गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है। आने वाले दिनों में ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, लेकिन जिस तरह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, पहले से ही किसान काफी परेशान थे। उनका मंडियों में जो धान नहीं बिक रहा था समय पर, जो है भावांतर योजना का, बाजरे की जो भावांतर योजना, उसका लाभ समय पर नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम की मार भी किसानों पर फिर से पड़ी है। दोहरी मार इसे किसानों के लिए कह सकते हैं। एक तरफ उसका जो है जो बाजरा है, धान है और कपास है, जो वो मंडियों में भीगी है। हर साल प्रशासन तमाम वादे करता है, सरकार तमाम वादे करती है कि मंडियों में किसान का एक भी दाना नहीं भीगा जाएगा, लेकिन हर जिले में लगभग जहां जहां बारिश हुई है वहां किसानों की फसलें मंडियों में भीगी हैं। साथ ही जो किसानों की फसलें पककर तैयार जी बिल्कुल बिल्कुल। लगातार देखिए दिनेश, जो मौसम है वो खराब बताया जा रहा है, और खराब मौसम के चलते लोगों को परेशानियां भी हो रही है। जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है क्या? देखिए, जलभराव की स्थिति ज्यादातर अलग अलग शहरों में बनी हुई है। जिस तरह से देर रात बारिश हुई, तो बारिश में कहीं न कहीं रात को पलवल में जलभराव कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे रात को बारिश कम गई थी, अब कहीं न कहीं जलभराव से धीरे धीरे राहत मिल रही है। वैसे हर बार जब भी मानसून आता है, जब भी इस तरह की बारिश आती है, तो पलवल में कहीं न कहीं जलभराव जरूर बढ़ जाता है। हालांकि जिला प्रशासन तमाम वादे करता है कि नालियों को पहले से ही साफ करा दिया जाएगा, सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, जिसकी वजह से कूड़ा करकट लोग नालियों में फेंकते हैं, क्योंकि कूड़ा समय पर उठान नहीं होता है, तो मजबूरन में नालियों में कूड़ा चला जाता है। लोग वहां डाल देते हैं, क्योंकि घर घर से कूड़ा नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से जलभराव तो पलवल शहर में अक्सर होता ही रहता है। जलभराव की वजह से काफी दिक्कतें लोगों को होती हैं। जो 2 व्हीलर से वाले वाहन लोग हैं, उसको काफी परेशानी होती है। 4 व्हीलर भी जगह जगह फंस जाते हैं। बात करें पिटवारी चौक से आगे अक्सर जो पानी भरा रहता है। दूसरी भी कई पलवल शहर में ऐसी जगह है जहाँ पर जलभराव हो जाता है, लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। बात करें आर्य नगर में, आर्यनगर के आसपास जो है नालियों का पानी घरों में चला जाता है। दूसरे भी ऐसे सल्लागढ़ सहित ऐसी तमाम जो कॉलोनियां, बस्तियां जहां पर कीचड़ बन जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम से किसान तो परेशान है, लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गंदगी ज्यादा फैल जाती है जब बारिश आती है, तो ऐसे में साफ सफाई समय पर नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से दुर्गंध आने लगती है। कहीं ना कहीं
लोगों के लिए बारिश भी परेशानी का सबब जरूर बन जाती है। इस तरह यही हाल दूसरे बात करें हरियाणा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी देखने को मिला है, जहाँ किसान भी परेशान हुए बारिश से, कहीं कहीं लोग भी परेशान हुए। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जरूर जारी किया कि 2-3 दिन तक मौसम बहुत ज्यादा खराब रहेगा, तो ऐसे में लोगों ने अपने बचाव के लिए ठीक है, बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं अब गुरुग्राम में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। पलवल से हमारे संवाददाता उन्होंने जो जुड़े उन्होंने जानकारी दी। अब 2 से 3 दिनों के लिए जो है वो येलो अलर्ट दिया गया है। देखने की बात रहेगी किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जल निकासी को लेकर रहेगी इस दौरान।